तो वही टेस्ट मैच तो जबरदस्त होगा। और वाकई टेस्ट मैच एक जबरदस्त फिनिश की तरफ जा रहा है। मेरा यह मानना है कि 10 विकेट की प्रोबेबिलिटी में सबसे ऊपर रखता हूं, यानी कि भारत की जीत। दूसरी प्रोबेबिलिटी में रखता हूं कि इंग्लैंड समहाउ 90 ओवर खेल जाएगा, यानी कि ड्रॉ। तीसरी पॉसिबिलिटी जिसकी शायद इम्कानात कम है, लेकिन इंग्लैंड है तो थोड़ा सा सोच के डर लगता है, वो ये है कि 90 ओवर में जो 350 बचे हुए रन है वो इंग्लैंड बना के मैच जीत जाएगा। अगेन मेरी प्रोबेबिलिटी सिंपल है, 60-40 इंडिया की फेवर में, और इंडिया की जीत, मैच ड्रॉ, और साथ ही साथ सबसे नीचे इंग्लैंड की जीत। यार आंकड़े ये बताते हैं कि आमतौर पर इतने रन बनते नहीं, कभी कभी बनते हैं, हर बार तो बनते नहीं। लेकिन मुझे जो फिक्र है वो ये है कि फेजेस आएंगे 5वें दिन, जहां पर आपको लगेगा अरे यार ये रन तो नहीं बन जाएंगे, और वहां पर शुभमन गिल की कप्तानी का होगा इम्तिहान। हम जानते हैं कि बुमराह इज द की। बुमराह इस वक्त भारत की टीम के लिए भगवान की तरह हो गए हैं ना। अब हर रोज मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, प्रे करते हैं कि रब्बा बचा ली। यार बुमराह का वो हाल हो गया कि कप्तान टीम कल सुबह कहेगी रब्बा बचा ली। बट क्या बुमराह बार हर जगह वो करिश्मा कर देंगे? कर भी सकते हैं। अच्छा, अब आज के दिन की मैं बात करूं, उसके बाद मैं कल की बात करूंगा। आज का खेल कैसा हुआ? पहला सेशन इंडिया ने क्या जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली। मतलब शुभमन गिल आउट हो गए, पंत स्ट्रगल कर रहे थे, केएल राहुल ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। बॉलर चढ़े हुए हैं, कंडीशंस जो है तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हैं, बैट्समैन लेकिन टस से मस नहीं हुए, और भारत ने क्या रन नहीं बने, विकेट नहीं दी। अब आता है दूसरा सेशन, हल्की सी धूप निकलती है, दिन थोड़ा बेहतर होता है, और फिर उसके बाद ऋषभ पंत पकड़ते हैं गेंदबाजों को कॉलर से और पिटाई शुरू करते हैं। केएल राहुल अपना पूरा फोकस के साथ जबरदस्त इनिंग खेलते हैं और दोनों 100 बना देते हैं। अब जैसे ही टी ब्रेक हुई, हालांकि उस वक्त पंत आउट हो चुके थे, भारत ने रन बना लिए थे कि हमें यह लगने लगा कि यार अब तो ना डिक्लेरेशन होगा भाई, इंग्लैंड को लास्ट आधा घंटा बैटिंग करानी है और इंग्लैंड को हमने देना है 400 सवा 400 का टारगेट, क्योंकि हमें था कि टी के बाद तो इंडिया आएगा, केएल राहुल, करुण नायर, उसके बाद जो आएगा ले जी चौके, ले जी छक्के। लेकिन समहाउ ना, अगर आप टी के बाद की क्रिकेट उठा के देखें, इंडिया अजीब सी क्रिकेट खेल रहा था। करुण नायर स्पेशली, मतलब ठीक है बड़े साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बट वो मतलब पैची दिख रहे थे वो किसी स्टेज पर। और ये रन बनाने का मौका था भाई, जब सामने वाली टीम नीचे लगी, आप शॉर्टे खेलोगे ना, आपके 10, 20, 30, 40, 50 रन बन जाते हैं। बट उन्होंने क्या किया, अपने पे दबाव ले लिया, डॉट बॉल्स, रन आने बंद हुए। फिर केएल राहुल आउट हो गए। उसके बाद यार एक ही टेस्ट मैच में आपका दूसरा कोलैप्स, मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास। आपने फर्स्ट इनिंग में इंडिया की लास्ट 7 विकेटें 41 रनों में गिरती देखी हैं, जो कभी कभी होता है। यार 2 दिन बाद आपकी लास्ट 6 विकेटें जो है वो 31 रन में गिर जाती हैं। कमाल है यार। इंडिया ने 425 की बजाय 371 का टारगेट दिया। आपको कहने को वो आधा घंटा जो गेंदबाजी करनी थी वो भी मिल गया। अच्छा, आधा घंटा गेंदबाजी में माहौल क्या था? अगर इंडिया ने उससे पहले बैटिंग अच्छी की होती, डिक्लेयर किया होता, सो मोमेंटम इंडिया के पास होता। इंग्लैंड घबराया हुआ आता, इंग्लैंड आता यार इस आधे घंटे में ना समहाउ बच जाते हैं। अब इंग्लैंड आया कि ये 371 है भाई, 371 आजकल बन जाते हैं चौथी इनिंग में, फ्लैट विकेट है। इंग्लैंड क्रिकेट भी इसी तरह से खेलता है। इंग्लैंड ने उन आधे घंटे में 6 ओवरों में यह नहीं सोचा कि बच के खेलते हैं, उन्होंने 21 रन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान ने T20 सीरीज के अंदर बांग्लादेश टीम को उसी के होम टाउन में वाइट वॉश कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर इंडिया टीम के बैटर्स ने बैटिंग करते हुए बहुत शानदार बैटिंग की। सबसे पहले यशवी जायसवाल की सेंचुरी आई। जैसे जायसवाल आउट हुआ, शुभमन गिल ने रिस्क को संभाल लिया, शुभमन गिल की सेंचुरी हो गई। और जब शुभमन गिल की विकेट गिरी, उसके बाद ऋषभ पंत खड़े हो गए। ऋषभ पंत की सेंचुरी, यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर सिंगल डे में 3 खिलाड़ियों की बैक टू बैक सेंचुरीज, एक तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरा इससे टीम इंडिया को टोटल
काफ़ी अच्छा बूस्ट हो गया। हाँ, उसके बाद बाकी बैटर्स ने इतनी शानदार बैटिंग तो नहीं की, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया का टोटल अच्छा खासा बन गया था। अगर बात करते हैं टीम इंडिया के बॉलर्स की, तो बॉलर्स के आगाज़ में ही बुमराह, जो कि यकीनी था कि बुमराह कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट, ओडीआई, टी20 हर फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया का 95% बॉलिंग ऑर्डर डिपेंड करता है बुमराह के ऊपर कि बुमराह की बॉल कहाँ जाएगी। जिस तरह बुमराह की बॉल जाती है उसी तरह पूरी की पूरी टीम मिली रह जाती है। अगर ये बात कहा जाए कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया का जीतना टोटली नामुमकिन है, तो ये बात गलत नहीं होगा। और अगर टीम इंडिया के अंदर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तो टीम इंडिया की जीत ऑलमोस्ट यकीनी बन जाती है। बुमराह ने बेसबॉल ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड के होम टाउन में खड़े होकर इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, जिसके अंदर बेन डकेट जैसे, जो रूट जैसे, ओली पोप जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद थे, इन बैटर्स के सामने 5 शिकार किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सिराज, जो कि आखिरी मौके पर टेस्ट फॉर्मेट को ज्वाइन किया, उन्होंने टेस्ट स्कोर को ज्वाइन किया, उस वक्त आते ही इन्होंने भी 3 शिकार किए। 3 शिकार करने का मतलब यह है कि 8 विकेटें इन 2 खिलाड़ियों ने निकाली थी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया के बैटर्स, बॉलर्स 100% दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सेकंड इनिंग के अंदर टीम इंडिया क्या कुछ करेगी। अगर यही चलता रहा तो ओवर में जो 350 बचे हुए रन है वो इंग्लैंड बना के मैच जीत जाएगा। अगेन मेरी प्रोबेबिलिटी सिंपल है, 60-40 इंडिया की फेवर में, और इंडिया की जीत, मैच ड्रॉ, और साथ ही साथ सबसे नीचे इंग्लैंड की जीत। यार आंकड़े ये बताते हैं कि आमतौर पर इतने रन बनते नहीं, कभी कभी बनते हैं, हर बार तो बनते नहीं। लेकिन मुझे जो फिक्र है वो ये है कि फेजेस आएंगे 5वें दिन, जहां पर आपको लगेगा अरे यार ये रन तो नहीं बन जाएंगे, और वहां पर शुभमन गिल की कप्तानी का होगा इम्तिहान। हम जानते हैं कि बुमराह इज द की। बुमराह इस वक्त भारत की टीम के लिए भगवान की तरह हो गए हैं ना। अब हर रोज मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, प्रे करते हैं कि रब्बा बचा ली। यार बुमराह का वो हाल हो गया कि कप्तान टीम कल सुबह कहेगी रब्बा बचा ली, बट क्या बुमराह बार बार हर जगह वो करिश्मा कर देंगे? कर भी सकते हैं। अच्छा, अब आज के दिन की मैं बात करूं, उसके बाद मैं कल की बात करूंगा। आज का खेल कैसा हुआ? पहला सेशन इंडिया ने क्या जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली। मतलब शुभमन गिल आउट हो गए, पंत स्ट्रगल कर रहे थे, केएल राहुल ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। बॉलर चढ़े हुए हैं, कंडीशंस जो है तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हैं, बैट्समैन लेकिन टस से मस नहीं हुए, और भारत के क्या रन नहीं बने, विकेट नहीं दी। अब आता है दूसरा सेशन, हल्की सी धूप निकलती है, दिन थोड़ा बेहतर होता है, और फिर उसके बाद ऋषभ पंत पकड़ते हैं गेंदबाजों को कॉलर से और पिटाई शुरू करते हैं। केएल राहुल अपना पूरा फोकस के साथ जबरदस्त इनिंग खेलते हैं और दोनों 100 बना देते हैं। अब जैसे ही टी ब्रेक हुई, हालांकि उस वक्त पंत आउट हो चुके थे, भारत इतने रन बना लिए थे कि हमें यह लगने लगा कि यार अब तो ना डिक्लेरेशन होगा भाई, इंग्लैंड को लास्ट आधा घंटा बैटिंग करानी है और इंग्लैंड को हमने देना है 400 सवा 400 का टारगेट, क्योंकि हमें था कि टी के बाद तो इंडिया आएगा, केएल राहुल, करुण नायर, उसके बाद जो आएगा ले जी चौके, ले जी छक्के। लेकिन समहाउ ना, अगर आप टी के बाद की क्रिकेट उठा के देखें, इंडिया अजीब सी क्रिकेट खेल रहा था। करुण नायर स्पेशली, मतलब ठीक है बड़े साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बट वो मतलब पैची दिख रहे थे, वो किसी स्टेज पर, और ये रन बनाने का